तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी विज्ञान के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। इन टॉपिक को देख लेना और इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेना, जिसके वजह से जो आपका बोर्ड एग्जाम है ना वो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। और ये वो टॉपिक है जिनसे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो बेटा लास्ट टाइम का वेट मत करना कि बाद में बड़े भैया चाचा जो भी हैं उनसे जाके पूछो कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अरे भाई, सब कुछ यहीं पे मिल रहा है। तो आप इन सारे टॉपिक को नोट कर लेना और भैया दोबारा मौका ना मिलेगा, सब नोट कर लेना एक एक टॉपिक। पहला है आपका संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। संपूर्ण विज्ञान का बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना है। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सारे टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया इसको तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी गई है और आपने भी इनके प्रश्न देखे ही होंगे अगर थोड़ा सा पढ़ रहे होगे तब। फिर समीकरण संतुलित करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इस पेज में जितने टॉपिक लिखे हुए हैं ये आपको 100% इसमें देना है, आपको पूरी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन 100% आने वाला है। आगे बात करते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण की आधुनिक अवधारणा पूछा करता है। आधुनिक अवधारणा यानी आधुनिक परिभाषा क्या है वो एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आपको इसे तैयार करना है। सूचक, ये वही हमारा मेथिल, ऑरेंज, फलाना, रेकमा का जो भी जितने भी होते हैं वो सब तैयार कर लेना, क्योंकि प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक भी एग्जाम में पूछता है। फिर इसके बाद बात करते हैं बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है ये पूछता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि क्या है। धामन सोडा बनाने की रासायनिक विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये और अभी हमने बात की बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। ये वो प्रश्न है जो लगभग एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स की आते हैं। लघुतरी बात नहीं कर रहा हूं, 4 से 6 मार्क्स, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर धातु और अधातु के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, भर्जन एवं निस्तापन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, मजा आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर असंतुलित और असंतुलित कार्बनिक यौगिक क्या है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, आईपीएसी नाम का, हाँ बेटा इसको तो आपको तैयार करना है और इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात की जाए सावधनीकरण, 100% तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो है 4 से 6 मार्क्स में तो डैम श्योर आने वाला है। इस बार 4 से 6 मार्क्स में तो आपको आएगा ही आएगा। फिर बात करते हैं मानव में पोषण पाचन तंत्र, भाई 6 मार्क्स 100% नोट कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में इसको रख लेना। रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आपको भैया टॉप लेवल में रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं ट्रिपल स्टार सबको दे रहा हूं। उत्सर्जन तंत्र, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर पादप में परिवहन पढ़ लेना, 1-2 नंबर में ऑप्शनल पूछ लेता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, इस चैप्टर से केवल ऑप्शनल पूछता है, तो आपको इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है वो सारे तैयार कर लेना। लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में इसमें से बहुत कम पूछता है। फिर प्रतिवर्ती चाप, इसको पढ़ लेना, ये लगभग 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि प्रतिवर्ती चाप या क्रिया क्या होती है। अलैंगिक जनन में खंडन, विखंडन, पुनर्जनन और काई प्रवर्धन, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ना है और इनके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं 1 नंबर वाले आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इससे भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी नहीं आने वाला है। फिर स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, 100% तैयार कर लेना, कम से कम 4 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, 4 से 6 का पूछेगा। पुष्प की संरचना, ये भी 4 से 6 मार्क्स का, और ये भी 4 से 6 मार्क्स की। कौन से, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये तो आपको पता ही कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आपको कहोगे सर ये सबके, हाँ मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि कितने, अगर ये पूछेगा एग्जाम में तो कितने मार्क्स का पूछ सकता है। तो ये सारे 4 या फिर 6 मार्क्स के पूछे ही जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर डीएनए आरएनए ऑप्शनल आएगा, ज्यादा सीरियस लेने वाली बात नहीं, ऑप्शनल में पूछ सकता है, इसको बात ध्यान रखना। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, हाँ आएगा, इसको तैयार करना ही है।
इसको तैयार कर लेना। एकल संग्रह द्विक संग्रह ये भी हमारा 4 नंबर या फिर 6 मार्क्स में पूछेगा। और लिंग निर्धारण 100% तैयार कर लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। इसको मैं स्टार दूंगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे जो जाए। ओके, आगे बात करते हैं। प्रकाश का परिवर्तन 1 से 2 मार्क्स का आता है और इसमें केवल इसका ये तो नियम पूछ लेगा, ये तो फिर परावर्तन किसे कहते हैं ये पूछेगा, ज्यादा डीप ना जाएगा। हाँ, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ये और लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। भाई देखो, आंकिक प्रश्न आता है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा, और आंकिक प्रश्न में अगर आपको प्रतिबिंब बनाना नहीं आ रहा तो प्रश्न को आधा तो तुम पहले ही गलत कर दिए। अपवर्तन नियम पूछ लेगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, तो इसे और इसे ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, लेंस की क्षमता और आवर्धन क्षमता ये भी आंकिक प्रश्न में ही जोड़ के पूछता है, तो अलग से नहीं पूछता है, जोड़ के ही पूछेगा कि लेंस की क्षमता बता दो या आवर्धन बता दो। तो आंकिक प्रश्न में जब 4 या 6 मार्क्स का आंकिक प्रश्न आएगा तो उस आंकिक प्रश्न में ये शामिल हो जाएगा। मानव नेत्र, देखो मानव नेत्र के भाग के बारे में पढ़ लेना। अभी बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि मानव नेत्र के बारे में लॉन्ग में नहीं पूछा गया है, तो लेकिन तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दृश्य दोष 100% तैयार कर लेना, 100% तैयार कर लेना, इससे भी 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म और वायुमंडलीय अपवर्तन, इन दोनों टॉपिक से भी लगभग 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लो। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, ऑप्शनल भी पूछ सकता है। फिर विद्युत धारा का परिचय क्या होता है तैयार कर लेना, विद्युत धारा से इसका सूत्र पूछ लेगा आपका। ओम का नियम 100% तैयार कर लेना, 100% तैयार कर लेना। ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध डिफिनेशन पढ़ लेना और इसका मात्रक याद कर लेना, इसका मात्रक पूछ लिया करता है। इस चैप्टर के जितने भी मात्रक है ना वो सब तैयार कर लेना। श्रेणी क्रम संयोजन 100% आएगा, तो केवल आंखी प्रश्न पूछेगा इसका। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन 100% तैयार करना है, कोई दो राय नहीं है, इसे भी 100% आपको तैयार करना ही है। फिर चुंबकीय बल रेखाएं कर लेना, आपको ऐसा ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बीच में यूज हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम कर लेना। वैसे आपके सिलेबस में बाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ का नियम नहीं है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम 100% कर लेना, इस बार आएगा 2026 में आएगा ये। और लास्ट में हमारा ओजोन परत का क्षरण, परितंत्र और खाद्य श्रृंखला 100% कर लेना। इतना तो आपको करना ही करना है, बस इसके अलावा कोई दो राय नहीं। तो ये आज जितने भी विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, मैंने आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करा दिए। अब इससे ज्यादा आपको एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर इतना भी तैयार कर लोगे तो मैं कह दे रहा हूं साइंस में आप 91% भैया अच्छे मार्क्स ला लोगे, कम नहीं है। तो मैं आपका यूपी बोर्ड वाले राज भैया, मिलते हैं अगली क्लास में जानदार। और क्लास को लाइक कर देना, और अगर तुमने सारे टॉपिक को अपनी कॉपी में लिख भी लिया ना तो कमेंट भी कर देना कि सर हाँ मैं लिखूंगा या फिर लिख लिया, याद रखना। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।